हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और साथियों आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर एल के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है केमिस्ट्री के। तो आप उसका प्रिपरेशन हमारे इस प्यारे से चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको वो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एल। 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे देखिए जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। डेटा के हिसाब से क्या है, ये मेटल है और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने मेटालिक ऑक्साइड बना दिया। ओके, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पे mx my ox ऐसा कुछ बना होगा। इन जनरल मैं ले रहा हूँ, आप मेटालिक ऑक्साइड का कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो है ऑब्वियसली ये जनरली मैंने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए अगर कोई मेटल है वो एल्यूमिनियम है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Al2O3। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 4 होता है और ये 3 होता है। तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिखा और y लिखा। ओके, अब जरा देखिए मेटल कितना है, डेटा में दिया गया है मेटल है 2 ग्राम और टोटल मास है 3.2। तो ये है और यहाँ पे 3.2 ग्राम है, मतलब ये x होगा। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो 2 + x इज इक्वल टू 3.2। तो ये क्या दे देगा, 3.2 माइनस 2 इज इक्वल टू x। so x इज इक्वल टू 1.2 राइट ग्राम। तो ये क्या हो गया, दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन O2। ओके, मास या फिर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल है लेकिन उसने 2.27 ग्राम जो है 1.24 प्लस ये मेटल है और उसने किसके साथ रिएक्ट किया, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वाटर का वेपर होगा और उसके अंदर हीट एनर्जी होगी तो उसको अपन स्टीम कहते हैं H2O। और फिर उसने मेटालिक ऑक्साइड ही दे दिया। ओके, लेकिन यहाँ पे मेटल का जो मास है वो है 1.42 ग्राम और जो ये जो ऑक्साइड है वो 2.27। कितना ग्राम है, 1.42। अरे सर ये तो आपने 1.24 लिख दिया, ओए ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.42 और ये हो जाएगा 2.27। देखो यहाँ पे लिखा है 2.27 ही लिखा है ना, जी हाँ सर। अब इसमें से देखो ये तो टोटल मास है, ये तो सिर्फ मेटल का मास है। तो 2.27 माइनस 1.42 तो ये कितना आ जाएगा 5। ये 12 माइनस 8 कितना, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, 0.85 ग्राम ऑक्सीजन है। तो पूछा है कि ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम जरा है ना दोनों में ऑक्सीजन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आया 1.2 डिवाइड बाय 3.2 इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा। ओए इसमें तो अपने को मल्टीप्लाई भी करना है, कितने से, बोलो बोलो जल्दी। 1.2 डिवाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाई सर 100 से करेंगे ना, परसेंटेज है तो जी सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कितना आ जाएगा आप देखोगे तो इसका आ जाएगा 37.5%। आए समझ में। और इधर मेटल का भी पता कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 100। ओके, क्या 2 डिवाइड बाय 3.2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 62.5%। सर कैसे आया, अरे ये टोटल 100 ही होगा ना, क्योंकि ये जो ऑक्साइड बना है ये मेटल और ऑक्सीजन से ही बना है। तो यहाँ पे मेटल का परसेंट आ गया 62.5 और ऑक्सीजन का कितना परसेंट आ गया, ऑक्सीजन का परसेंट आ गया 37.5। चलो इधर भी ढूंढ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 0.85। तो 0.85 डिवाइड बाय टोटल कितना था 2.27 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 85 डिवाइड बाय 2.27। तो ये सिंपल आप कैलकुलेटर या सॉरी कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो इसको आप क्या करो, ऐसे कुछ कर लो, 850 डिवाइड बाय 22.7। अब ये आप कर सकते हो। ओके, आप सिंपल 22 का टेबल का लीजिए और अप्रॉक्स में भी वैल्यू आएगा तो चल जाएगा।
तो ये आ जाएगा समवट अराउंड 37.44 वैल्यू आ जाएगा। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज भी यहाँ पे कुछ उतना ही था, 37.5। सर ये 37, ये भी 37, मतलब सर दोनों में ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। जी हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा, मेटल भी नो डाउट, अब इसमें 62.5 आया, उसमें भी 65, मतलब जो प्रपोर्शन है मेटल का और ऑक्सीजन का वो दोनों में सेम है। मतलब यहाँ पे और ये जो दूसरा पार्ट देखा था ना, दोनों में जो परसेंटेज मेटल का है और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मेटल का परसेंट, वो पहले में और दूसरों में दोनों में सेम है। देखिए पहले वाले में मेटल का परसेंट कितना है, 37.5%, दूसरे वाले में भी 37.5% है, टोटल का 37.5। ओके सर ये मेटल का नहीं ऑक्सीजन का है, जी माफी चाहूंगा, ऑक्सीजन का ही है, ठीक है। और फिर मेटल का कितना है दोनों में, 62.5। मतलब जो मेटल और ऑक्सीजन या फिर जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, एक फिक्स परसेंटेज में कर रहे हैं। एंड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आ गया समझ में, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलो देखते हैं। ओ है ही नहीं, विच लॉ इज वेरीफाइड, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर आप कह सकते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, दोनों ही सही हैं। ओके तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO कैलकुलेट द फॉलोइंग। 2 मोल एसिटल्डिहाइड दिया है, तो ये देखो CH3CHO 2 मोल दिया है, तो उसके आगे लगा देने का 2। ओके अब सिंपल समझ में आया। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है सबके, ओके तो ये 2 को सब में मल्टीप्लाई कर करके बताने का, क्योंकि ये पूरा 2 मोल है। तो पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो ये देखो कितना कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, टोटल 2 कार्बन हो गए, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मोल ऑफ कार्बन, 4 मोल ऑफ कार्बन। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपका फ्रेंड है, उसने पूछा कि एक कार के अंदर कितने टायर होते हैं, तो आपने बोल दिया 5 टायर। वो बोलता है क्या पागल हो गया है क्या, कार के अंदर 4 ही टायर होते हैं। तो आपने उसको क्वेश्चन पूछा कैसे भाई, तो बोलता है देख 2 आगे टायर, 2 कार के पीछे टायर। तो आपने बोल दिया अरे हाँ ये तो बराबर है। तो वो बोलता है आपको कि 4 ही हुए ना, तो 5 कैसा बोल रहा है। तो एक स्टेपनी भी तो रहती है, स्टेपनी मतलब जब एक टायर खराब हो जाए तो उसे यूज करते हैं। तो एक कार में 5 टायर है, ओके। और हेडलाइट कितनी होती है, आगे के बल्ब कितने होते हैं, 2। तो ऐसे अगर 10 कार हो जाएगी तो कितने टायर हो जाएंगे, 50 टायर हो जाएंगे। हेडलाइट कितनी हो जाएगी, 20। सेम ऐसे ही, तो यहाँ पे आगे 2 लगा दिया है ना, तो ये सबको एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे 10 बोला, यहाँ पे 2 है, तो 4 मोल ऑफ कार्बन है। आगे देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए कितना है 3, और ये एक 4, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं, थोड़ा और मिटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। ओई ई का गड़बड़ हुई हुआ। तो ये देखिए अब क्या पूछा है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। तो ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई है ऑलरेडी आगे, और एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो सिंपल 2 मोल है, कितने मोल है एसिटल्डिहाइड, 2 मोल। और अपने को पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में होगा 2 × 6.022 × 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा 440 और 12 × 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा 1.10⁻24। मैंने आपको सिखाया प्रीवियस वीडियो में कैसे डेसिमल को आगे लेते हैं। तो मैंने डेसिमल को यहाँ पे क्या ले लिया, राइट में ले लिया, तो हमारा 10 का पावर बढ़ गया। राइट में लेने पे 10 का पावर बढ़ जाता है। हाँ सर समझ में आया, इजी टीजी टनाना। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, 12.044 × 10⁻23 रखा है। अपन ने ये डेसिमल को एक को इधर लगा के 10 का पावर बढ़ा दिया है, ओके। समझ में आया। सर आपने डेसिमल को राइट में ले लिया, डेसिमल को लेफ्ट में लिया। ओ सॉरी प्यारे बच्चों, माफ चाहूंगा। राइट में लेते हैं तो पावर कम कर देते हैं। तो अगर आप राइट में लोगे तो ये हो जाएगा 120.44 × 10⁻20, और अगर लेफ्ट में लोगे तो पावर बढ़ जाएगा, 22 होगा वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये देखो इधर लिखा ही है, ये लेफ्ट वाले का बताया मैंने आपको। अगर आप डेसिमल लेफ्ट में लोगे तो पावर बढ़ा देते हैं, डेसिमल राइट में लोगे तो पावर कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 80 ग्राम एंड सेकेंड 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एवरेज मासेस मैग्नीशियम 24 एंड ऑक्सीजन 16। तो बोला है मोल कैलकुलेट करो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिसमें 80 ग्राम है और 10 ग्राम कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले मॉलिक्यूलर मास पता कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम 24 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, टोटल कितना हो गया 40 ग्राम। तो पहले वाले का मोल्स कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, मोल्स का एक फॉर्मूला है जब मास दिया हो तो। मैंने आपको सिखाया है कि मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड है, मास के लिए अलग, पार्टिकल के लिए अलग, वॉल्यूम के लिए अलग। तो अपने को भी मास दिया है तो कैसे करबो, पर क्या जाएगा गिवन मास, नीचे की आइबो, नीचे आइबो मोलर मास। सर ये आवाज तो कॉपी लग रहा है, जो भी है ऊपर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा और नीचे 40, तो कितना हो जाएगा 2 मोल। समझे। ये दूसरा देखो 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड दे दिया है। 10 ग्राम में कैसे करोगे, सिंपल, गिवन मास कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ गया 1/4, दैट इज 0.25 मोल। इजी टीजी टनाना। ओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइंग फर्स्ट 5 मोल एंड 0.5 मोल ऑफ CO2 एट STP। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो STP मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार। याद रखना सर 0 नहीं, हमारे स्कूल में तो बताया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। यस 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तब लेते हैं जब हम रूम टेम्परेचर पे कुछ करते हैं। गैस का वॉल्यूम लेना होता है तो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होगा अगर 5 मोल है तो, और दूसरा 0.5 मोल है तो अब ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, या फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो आपको कितना मोल दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको क्या आ गया ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 2 ज़ा 10, 12, 1 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 अगेन 11, तो ये कितना हो जाएगा 112 DM क्यूब। याद रखना ये DM क्यूब में होता है। सर की हो या बहुत सिंपल हो या फिर दूसरा, सर दूसरा 0.5 इंटू 22.4 कर दोगे तो वो आ जाएगा आपको ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, और ये 22.4, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 DM क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला वाला कितना आया 112 और दूसरा कितना आ गया 11.2। इजी टीजी टाना नाना। देखो देखो मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर P जो है, तो चलिए ये 4 जो क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में खत्म करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर वीडियो छोटा छोटा बनाओ, तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सब तो अब भी कवर कर देते यार। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलो बाय बाय।